גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד יראה כי גדול. Song,
देखता तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता जब लेता हूँ मैं नाम तेरा मेरी सामर्थ को तब मैं देखूं तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ दिल से आराधना करूँ मैं विश्वास से नाम तेरा लूँ मैं पूरे दिल से आराधना करूँ मैं विश्वास से नाम तेरा लूँ मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य तेरे सिवा कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर तेरे समान कोई नहीं आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर आराधना ओ
है शक्ति से, सामर्थ से, अपने आत्मा से मुझको भर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हालेलुया, स्वर्ग हमारे बीच में उतर आता है। जब खुदावंद की हम स्तुति करते हैं, स्वर्ग आनंदित होता है, हमारे साथ स्वर्ग झूम उठता है, आनंद से भरकर स्वर्ग हमारे साथ अभी हालेलुया हमारे साथ मिलकर आराधना करती है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर की जिसने मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रॉस पर अपना पवित्र लहू बहाया और मुझे और आपको एक नया जीवन दिया। हालेलुया, और उसी परमेश्वर ने हालेलुया स्वर्गारोहण होने से पहले इस प्रकार कहा था, तुम इंतजार करना। हालेलुया, तुम इंतजार करना, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आएगी। हालेलुया, तुम सामर्थ से भरोगे और फिर तुम मेरी गवाही बनोगे। हालेलुया, आइए उस परमेश्वर के आगे अपने जीवन को समर्पित करते हुए कहें, हे परमेश्वर, अपने आत्मा के सामर्थ से तू मुझे भर दे, शक्ति से तू मुझे भर दे, शक्ति से, सामर्थ से, अपने आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को प्रज्वल कर दे, शक्ति से, सामर्थ से, अपनी आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को प्रज्वल कर दे पाओ मेरी इच्छा को, चलने पाओ तेरे वचनों पर, मुश्किल समय में कर धन्यवाद, ऐसा ही प्रभु मुझको देवना, कर दे पाओ तेरी इच्छा को, चलने पाओ तेरे वचनों पर, मुश्किल समय में कर धन्यवाद, ऐसा ही प्रभु मुझको देवना, शक्ति से, सामर्थ से, अपनी आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को प्रज्वल कर दे, शक्ति से, सामर्थ से, अपनी आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को प्रज्वल कर दे, परमेश्वर करने वाला तेरा वचन मेरा बनता है ना, जीवन में तो बिगड़ी है बातें, यीशु नाम से बन जाती है, परिस्थितियाँ आती व्यस्तों करने देगा, तेरा वचन मेरा बनता है ना। हमें जीवन में जो बिगड़ी है बातें, यीशु नाम से बन जाती है, से, सामर्थ से, अपनी आत्मा से मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को प्रज्वल कर दे, शक्ति से, सामर्थ से,
हमारे जीवन के भवन में आप ही हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया लॉर्ड। भवन के बीच में तू कहता है अब जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरे ईमान। भवन के बीच में तू कहता है अब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। साथ मेरे आज भी मेरे साथ रहना, आने वाले कल में भी होगा। रुकते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु, हमारे जीवन के हर एक आशा में पिता परमेश्वर, हर एक अपनी लहर में पिता परमेश्वर, आपकी हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर, आपकी हमारे प्रेमघर है पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हमारी बीमारियों में आप हमारे यहोवा नाम करते हैं। हालेलुया लॉर्ड। सारी तू कहता है जा, यहोवा रामा, तू ही मेरी सिवा बीमारियों में। तू कहता है जा, यहोवा रामा, तू ही मेरी सिवा साथ मेरे आज भी मेरे साथ रहना, आने वाले कल में भी होगा। रुकते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के कहता है तुम जा, यहोवा रामा, तू ही मेरी सिवा बीमारियों में। तू कहता है तुम जा, यहोवा रामा, तू ही मेरी बीमारियों में। तू कहता है तुम जा, यहोवा रामा। Once more, आइए बीमारियों को बोले
आजू बाजू में आप उसे पा सकते हैं। हालेलुया। एक और बात, जब फॉरेस्ट को बुलाएंगे उठते उफानों में, तू ही मेरा चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे मेरे कदमों के निशान। हालेलुया। विश्वास के साथ उस प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, चाहे मेरे सामने कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके कदमों का निशान वहां पर मौजूद है। मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आइए विश्वास के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस कोरस में एक और बात गाएं। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, गुजरात के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक पल हमारे शहर के लिए, हमारे गांव के लिए, हम जहां पर भी खड़े हैं, जहां बैठे हैं, जिस घर में है, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, हालेलुया, जिस देश में, हालेलुया, आइए हम उस जगह के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर गुजरात के हर एक शहरों के लिए दुआ करते हैं, गुजरात के हर एक गांव के लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हालेलुया, इस महामारी से तू हमारे हालेलुया देश को बचा, इस महामारी से तू हमारे गुजरात को बचा, इस महामारी से आने वाले हर एक पीड़ाओं से तुम्हें छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया। कोरोना से पीड़ित हर एक लोगों को तू चंगाई दे, इसके आड़सर से तुम्हें बचा के रख प्रभु। हालेलुया। हमारे देश को तेरे लहू से ढके रख, हमारे शहरों को तेरे लहू से ढके रख, हमारे राज्य को तेरे लहू से ढके रख परमेश्वर। हालेलुया। हमारे देश को तो सुरक्षित रख। हालेलुया। प्रभु आज जब आपसे हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर, हमारे देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ हालेलुया, ग्लोरी। हमारे देश में तेरी जलाल होने पाए परमेश्वर, हमारे शहरों में तेरी महिमा उतराने पाए। हालेलुया। परमेश्वर को अपना योग्य स्थान ले। हालेलुया। खुदा तेरे लोगों को हालेलुया हर एक समस्याओं से छुड़ाने वाला ओ परमेश्वर, हमारे शहरों को, हमारे राज्यों को, हमारे देश को आजाद कर इस महामारी से तू छुड़ा। हालेलुया। हमें तू चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु। आने वाले दिनों में परमेश्वर आजादी के साथ ओ प्रभु तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए होने दे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तूने हमारे जीवन में कार्य किए, इसके लिए धन्यवाद। हर परिवारों को तू आशीष दे, हर सेवकों को तू आशीष दे, हर निराश आत्माओं को तू आशीष दे प्रभु। हालेलुया। ओ ग्लोरी बी टू यू जीसस। हालेलुया। हर एक को तू आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। निराशाओं से तेरे लोगों को परमेश्वर तू उभार के ले गया, एक नई आस के उनके ऊपर तू दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक स्वर्गीय मन्ना से आज तूने भर दे प्रभु। हालेलुया। एक नई ताजगी से तूने भर दे, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ ग्लोरी। हालेलुया। हमसे पहले जितने सेवकों ने परमेश्वर तेरी आराधना में हमें अगुवाई दी, हर एक के लिए धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। ओ परमेश्वर हालेलुया, इस टीम के लिए हालेलुया, इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। हालेलुया। परमेश्वर हर एक कोऑर्डिनेटर्स के लिए, हर एक अगुवाओं के लिए जिसने ये मुमकिन किया प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक और बार अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू ही हमारा चट्टान है, तेरे कदमों के निशान प्रभु। हालेलुया। देखने पाए, तेरी सुरक्षा के घेरे में हम बने रहने पाए। धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुने, प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक हैं, अच्छे हैं, खैरियत से हैं। और ये भी विश्वास करता हूँ कि आज हमारे साथ मिलकर आपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना की है। साथ जुड़ने के लिए एक और बार प्रभु ने जो कृपा दी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आज वचन की सेवकाई हमारे बीच में प्रभु ने अपने दास को, पास्टर वीओ वर्गीस को भेजा है। पास्टर वीओ वर्गीस हमारे अच्छे दोस्त और प्रेमल ज्योत के लिए अपरिचित नहीं है। इसके पहले भी वे हमारे बीच में आ चुके हैं और परमेश्वर आज उनको वचन के हमारे बीच में लेके आए हैं। एक अच्छा बाइबल टीचर है वे, चर्च ऑफ गॉड मुंबई में सीनियर पास्टर भी हैं और परमेश्वर के द्वारा अद्भुत रीति से देश में और देश के बाहर प्रभु ने इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी हमारे बीच में आए हैं। आइए प्रार्थना के साथ, आशा के साथ हम वचन को सुने और मेरा विश्वास है आज का वचन हम हर एक के लिए आशीष का कारण बनेगा। और अपने प्रार्थनाओं में प्रभु के सेवक को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को भी याद करते रहना। प्रभु आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुति आराधना हो। तमाम मेरे सुनने और देखने वाले अजीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मसीही नमस्कार हम पेश करते हैं। विशेषकर प्रेमल ज्योत कलीसिया के पासबान और मेरा मसीह में मित्र और भाई पास्टर रॉय, उनके परिवार और कलीसिया के तमाम पवित्रगण, आप सभी जनों को जय मसीह की। हमें इस प्रकार एकत्रित होने का, ऐसे इस माध्यम के द्वारा मुलाकात करने का अवसर, परमेश्वर के पाक कलाम से पेश करने का भी अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। इस वास्ते मैं परमेश्वर का धन्यवाद तहे दिल से ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ खुदा के खादिम और प्यारे मंडली को भी मेरा हृदय भरा नमस्कार तथा धन्यवाद। आज हम एक बुरी परिस्थिति से, वातावरण से गुजर रहे हैं। पिछले लगभग 2 महीनों से हमें उतनी आज़ादी नहीं जैसे पहले हमें मिलती थी, बाहर जाने, घूमने फिरने या आराधना भवनों में एक साथ मिलने, परमेश्वर की महिमा करने के लिए भी। तरह तरह की समस्या हर किसी की ज़िंदगी में है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी, हर एक रीति में। ऐसा एक व्यक्ति नहीं, सारे देश में और सारी दुनिया में वो परिस्थिति फैली हुई है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हम सबको अभी भी खुशी के साथ में रखा है, आशा के साथ में रखा है। ये परमेश्वर का महान करुणा और दया का फल है। इसीलिए फिर से अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और थोड़ी देर परमेश्वर के पाक वचन से हम मनन करेंगे। ऐसे तमाम परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन है हमारे लिए विश्वास का और जिंदगी की हर एक बात के लिए आधार। तो उस वचन को हम थामे रहें। अवश्य हमें इस पवित्र शास्त्र वचन के बारे में जानना है कि ये पवित्र शास्त्र वचन परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है, अर्थात परमेश्वर के श्वास है। प्रेरणा जो हिंदी में शब्द दिया है, उसके मूल भाषा में अर्थ है ब्रेथ ऑफ गॉड, श्वास है, श्वास। तो परमेश्वर के श्वास, उससे लिखा गया खुदा का कलाम। दूसरी बात है
अटल रहने वाला परमेश्वर का वचन। तीसरी बात है, ये वचन कभी गलत नहीं हो सकता। 3 शब्द अवश्य हम इस वचन के साथ में जोड़कर ही समझें। परमेश्वर की प्रेरणा या शास्त्र से लिखा गया और अटल वचन और कभी भी गलत ना होने वाला वचन, यानी इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, इनफैलिबल वर्ड ऑफ गॉड, इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड। इस परमेश्वर की वचन के अंदर से आज थोड़ी देर हम मनन करेंगे। उसके आधार पर मैं आपके सामने कुरिन्थियों के लिए पौलुस प्रेरित ने लिखा हुआ पत्रिका, दूसरी पत्रिका, आखिरी अध्याय यानी 13वां अध्याय, उसकी 5वां पद को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। मैं उसका पहला हिस्सा लेने के लिए चाहता हूं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। प्रेरित पौलुस यहां पर हमें बता रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया से जैसे बताया वैसे ही, कि अपने आप को परख करके देखो कि विश्वास में है या नहीं है। इसीलिए करीब करीब 2 महीने के आसपास के लॉकडाउन में घर की ही अंदर रहे हुए हम, कलीसिया में एकत्रित होने का अवसर न मिले हुए हम, यह जांच करके अवश्य देखें कि हम विश्वास में ही हैं या नहीं हैं। लॉकडाउन की शुरुआत में जो हमारे विश्वास था, उससे अभी के विश्वास में कुछ फर्क है क्या? कमजोर हुए या मजबूत हुए? परमेश्वर के करीब आए या परमेश्वर से हम दूर चले गए? हम मसीही प्रेम में घटे या बढ़े? ये हमें आज परखना होगा। परखते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख में आए। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ ना बोलता हुआ और उस वचन पौलुस प्रेरित बताने के कारण भी कुछ विशेष विवरण किए बिना मैं उस विश्वास में हूं या नहीं परखने के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं चाह रहा हूं। प्यारों, हमारे नाम ही तो विश्वासी हैं, लेकिन है क्या चीज है विश्वास? विश्वास की परिभाषा वैसे हम पूछेंगे तो ही इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का पहला पद से हम तो बता देंगे। वो ठीक है, एक किनारे पे रखे हम। वहां लिखा है कि विश्वास क्या है? जो आशा की गई वस्तु, दूसरी अनदेखी वस्तु, उसके प्रमाण और निश्चय है। आशा की गई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, वहां दिया गया परिभाषा बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह हमें देखना है कि हमारी आशा की वस्तु क्या है और हमारे लिए अनदेखी बात या वस्तु क्या है। अक्सर उन बातों को हम ऐसे लेते हैं कि जो चीजें अभी हमारे हाथों में नहीं, जो बातों पर हमारे हाथ अभी तक नहीं लगा, जो बातें हमें अब तक प्राप्त नहीं हुआ, उन बातों के प्रमाण है। जिसको हमने नहीं देखा, उन बातों का प्रमाण। और हम ये सोचते हैं कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो हमें मिला नहीं मगर उम्मीद करते हैं कि हमें मिलेगा, उन चीजें प्राप्त नहीं हुआ तो भी हम निश्चय जानते हैं कि वो हमें मिलेगा। अक्सर हम इसी प्रकार उसकी परिभाषा को लेते हैं। सच कहें तो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे लिए आशा की गई वस्तु क्या है? सांसारिक है या स्वर्गिक है?
तत्कालीन हैं या अनंतकालीन हैं, मानवीय हैं या ईश्वरीय हैं, हमारे लालसा और लालच का है या खुदा की मर्जी का है। सोच लीजिए, परख लीजिए। कई बार हमारी आशा इसी संसार के तत्कालीन नाशवान मानवीय सांसारिक वस्तुओं के आशा होते हैं, लेकिन बाइबल में जो बताया है, जो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, वो इस संसार की बातों के बारे में नहीं है। प्यारों, हमारे आशा इस संसार से, इस समय से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, परंतु स्वर्ग से जुड़ी हुई बातें, ईश्वर से जुड़ी हुई बातें, अनंतकालीन बातें, अनश्वर बातें, नश्वर चीजों की नहीं हैं। हाँ, इस संसार में पैसों से जो नहीं कमा सकते, जन्म से जो हम नहीं पा सकते, खानदानी तौर पर प्राप्त नहीं होता, इस संसार में कहीं खुदाई करके नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी कुछ वस्तु की, ऐसी कुछ बात की हमने आशा की है। वो आशा की वस्तु बिल्कुल स्वर्गिक है। स्वर्गिक बोलने से भी उससे बढ़ करके मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर से जुड़े हुए बातें, ईश्वरीय बातें हैं, जो सचमुच में बाइबल के हिसाब से आशा की वस्तुएं, उन बातें हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया, तो भी विश्वास वो चीज है कि हमारी आशा की वस्तुएं हमें निश्चय मिलेगा। वो निश्चय, वो पक्कीकरण है विश्वास। दूसरे पहलू उसका यह है कि जो अनदेखी बातें या वस्तुएं, उसका प्रमाण, कोई देखे हुए बात है तो उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, वो ही प्रमाण है। देख चुका है, हमने अपनी आंखों से उन बातों के अस्तित्व को पाए हैं, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं, देखा नहीं, छुआ नहीं, शायद सुना नहीं, चखे नहीं, मगर विश्वास उसका प्रमाण दिलाता है। क्या है अनदेखी वस्तु? बाकी कुछ नहीं प्यारों, सबसे खास अनदेखी बात हमारे परमेश्वर स्वयं हैं। हम में से किसी ने हमारे परमेश्वर को नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर अनदेखी परमेश्वर है, लेकिन है करके हमें मालूम है। विश्वास करते हो? हाँ, जरूर। कैसे? विश्वास ही हमें उन अनदेखी वस्तुओं के, उस अनदेखी परमेश्वर का प्रमाण देता है प्यारों। इसीलिए विश्वास को संसार की चीजों के साथ में जोड़िए नहीं। यहां विश्वास की अन्य बहुत परिभाषाएं हो सकती हैं, तरह तरह के विश्वास भी होते हैं, लेकिन यहां बताए जाने वाले विश्वास, इट इज सेविंग फेथ, ये हमें उद्धार दिलाने वाला विश्वास है। बाकी मिराकिल वर्किंग फेथ है, अद्भुत करने वाले विश्वास है, लेकिन उस विश्वास से शायद कुछ चमत्कार हो सकता है, आपको धन मिल सकता है, दौलत मिल सकती है, चंगे हो सकते हैं, शादी हो सकते हैं, आपके कारोबार में उन्नति पा सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ हो तो भी ये जरूरी नहीं कि हम उस विश्वास, जो चमत्कारी विश्वास है, उसके द्वारा हम स्वर्ग जाएं, उसके द्वारा हम परमेश्वर से मुलाकात करें, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ चमत्कार ना भी करें तो ये विश्वास जो उद्धार दिलाने वाला है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकेंगे। आज संकल्प कीजिए, आप चुनाव कीजिए कि कौन सा विश्वास चाहिए। अधिकतर लोग तो चमत्कारी विश्वास के पीछे हैं, क्योंकि लोगों के उम्मीद, आशा, जिंदगी, नजरिया सब कुछ इसी संसार में सीमित है। मगर सचमुच में परमेश्वर की वचन मानने वाला एक सच्चा मसीही जिंदगी इस संसार से जुड़े नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ये संसार तो मिटने वाली है, हिला दिए जाने वाले हैं,
चाहे भूडोल के द्वारा हो, सुनामी के द्वारा हो, बिजली और गर्जने के द्वारा हो, कैसे भी ये हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं परंतु टलने वाला है। मगर मसीह हमको अटल चीजों की वायदा देता है, तो वो विश्वास हमें चाहिए जो हमें उद्धार दिला सकता है। वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर पर की विश्वास है। उसी के बारे में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद में बताया है। क्या है विश्वास? पहली बात यह है विश्वास कि परमेश्वर है। शायद इस विपत्ति के बीच में भी आप में से कईयों के अंदर ऐसा शक हुआ होगा, क्या सच में परमेश्वर है? सच में प्रार्थना वो सुनता है, या परमेश्वर है करके जो बोलते हैं वो भी एक भ्रम है? जरूर क्या आपके अंदर ऐसा अविश्वास, शक, संदेह नहीं आया? लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें कहते हैं कि हमको विश्वास करना सर्वप्रथम क्या है? यह है कि परमेश्वर अस्तित्व में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फेथ शुड बी, आवर बिलीफ शुड बी इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर गॉड। गॉड एग्जिस्ट, वो है इब्रानियों 11:6 में बताया है। तो यदि आपका विश्वास डामाडोल हुआ, परख करके देखिए आप विश्वास में हैं या नहीं हैं। हाँ प्यारों, परमेश्वर हैं। कभी किसी विपत्ति, बीमारी, कष्ट, नष्ट, हमारे अजीजों की मृत्यु, कुछ भी हमारे परमेश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास लाने के लिए हमारे जीवन में कार्य नहीं करें। हर एक परिस्थिति में अटल विश्वास में बने रहिए, ये जानकर कि परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर जीवित हैं। हाँ, परमेश्वर अस्तित्व में है। दूसरी बात हमें यह विश्वास करना है, जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें परमेश्वर प्रतिफल देता है। प्यारों, यदि आप विश्वास करते हो परमेश्वर की अस्तित्व पर, परमेश्वर के व्यक्तित्व पर, और परमेश्वर हमें प्रतिफल देते, हम परमेश्वर की खोजी बन करके रहते हो, हमारे विश्वास व्यर्थ में नहीं, अवश्य विश्वास कीजिए कि वो हमें प्रतिफल देगा। इसीलिए वचन में हमने पढ़ करके देखा, सुना कि तुम अपने आप को परख लो कि हम विश्वास में ही हैं या नहीं हैं। अब विश्वास क्या है? पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखलाया, कुछ और बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। 4 बात और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास क्या है, विश्वास क्या है। बताया, सबसे पहले विश्वास की परिभाषा हम ये दे सकते हैं ये 4 बातों में कि इट्स ए वेरी पर्सनल, very intimate relationship with the eternal God। अनादि और अनंत परमेश्वर के साथ में हमारे व्यक्तिगत रिश्ता है विश्वास। प्यारों, विश्वास में है या नहीं परखने का पहला पहलू हमने पहले देखा कि परमेश्वर पर आशा रखते हुए, परमेश्वर के अनदेखी परमेश्वर की प्रमाण मानते हुए जिंदगी बिताना। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, उस सनातन परमेश्वर से हमारा रिश्तेदारी कैसे है। परमेश्वर के साथ यदि हमारी रिश्ता अच्छा है, आपस में बातें करने के रिश्ता, आपस में दिल बांटने की रिश्ता, क्या है परमेश्वर के साथ ऐसे एक रिश्ता आपकी जिंदगी में? नहीं तो आज परमेश्वर हमें उकसा रहे हैं उस तरह का एक रिश्ते में आ जाएं। वो रिश्ते की शुरुआत क्रूस पर हमारे लिए मुआ यीशु मसीह के द्वारा होता है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर हमारे लिए अपना जान को दे दिया ताकि उस यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें, मुलाकात कर लें। तो जरूर परमेश्वर के साथ की रिश्ते में हम आपको आमंत्रित करते हैं। विश्वास की अगली बात यह है कि परमेश्वर के बारे में एक सच्चा पहचान, परमेश्वर के बारे में एक गहरा पहचान, वेरी
strong, very clear, very firm conviction and acknowledgement of God. परमेश्वर के बारे में एक अच्छा पहचान, एक पक्का पहचान, परमेश्वर है, परमेश्वर प्रतिफल देता है, अभी भी सब कुछ के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर ही है। कोरोना नहीं, बीमारी नहीं, आपकी जिंदगी की समस्या नहीं, परंतु जान लीजिए अगर आप विश्वास में हैं तो परमेश्वर ही आपके जीवन में राज करता है। नहीं आपके जीवन में ही नहीं परंतु समस्त संसार में, समस्त विश्व में परमेश्वर का ही राज होता है। वो परमेश्वर का एक सही पहचान होना, सही पहचान होना। अगली बात परमेश्वर पर की हमारे विश्वास के बारे में यह है एक पर्सनल सरेंडर टू दिस जीसस क्राइस्ट, टू दिस इटर्नल गॉड। इस सनातन परमेश्वर के लिए एक व्यक्तिगत समर्पण होना, व्यक्तिगत समर्पण। जब हम उस अनदेखी परमेश्वर का प्रमाण, आशा की वस्तुओं के निश्चय पाते हैं, परमेश्वर के बारे में एक पक्का पहचान पाकर परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ते हैं, तो अगला पड़ाव यह है परमेश्वर के लिए हम अपने आप को संपूर्ण रीति में समर्पित करें। संपूर्ण रीति में समर्पित करना। हमारी जिंदगी में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटना जहां परमेश्वर का हुकूमत नहीं चलता हो। इन दिनों परख करके देखिए, क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसे कोई गुप्त चीज नहीं जहां परमेश्वर को हमने पूरा पूरा अनुमति नहीं दिया, आजादी नहीं दिया। आज ऐसा कोई क्षेत्र है तो परख करके देखें। इसीलिए कुरिन्थियों में हमने पढ़ा शुरुआत में, परख करके देखो तुम विश्वास में हैं या नहीं। तो हमारी जिंदगी की किसी भी क्षेत्र में अब तक हमने परमेश्वर को आजादी नहीं दिया, प्रवेश नहीं दिलाया, अभी भी छुपा करके रखे हो। आइए अपने जीवन का उन क्षेत्रों को भी हम खोल करके दें, उन कोठरियों को भी खोल करके दें। वो कोई कोठरी परमेश्वर के लिए छुपा नहीं है, लेकिन हमारे उन जिंदगी के क्षेत्रों में परमेश्वर का राज होना है, तो हमें परमेश्वर को स्वतंत्रता उन क्षेत्रों में देना अनिवार्य है। कई लोगों के पास में मोबाइल फोन है। हम बेटे बेटियों की ही बात लीजिए, अगर पापा मम्मी उनकी मोबाइल फोन लेते हैं तो कुछ कुछ बच्चों के दिल की धड़कन तो बढ़ जाते हैं, कुछ न कुछ बोलकर वो फोन लेने की कोशिश करते हैं। शायद ये बोलेंगे कि मुझे अभी चाहिए, लेकर चले जाते हैं, नहीं तो वो लॉक करके रखते हैं, खोल के नहीं देते हैं। हाँ, जिंदगी में ऐसे भी कुछ क्षेत्र होते हैं जहां परमेश्वर को हम आजादी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप एक सच्चे विश्वासी हो तो आपकी जिंदगी की हर एक छोटे छोटे मोटे मोटे हर एक क्षेत्र परमेश्वर की हुकूमत के लिए, परमेश्वर को आजादी के साथ में बर्ताव करने के लिए खोल कर दिए होंगे। हालेलुया। वो है विश्वास का एक अगला पहलू और सीढ़ी। इसीलिए वचन में लिखा है, परख करके देखो। हम ऐसे ही परमेश्वर के लिए सरेंडर्ड है, समर्पित है। नहीं तो आज अपने जीवन को समर्पित कीजिए। विश्वास की उस परिभाषा में आखिरी एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, यदि पहले बताए हुए चारों बात हम अपने जीवन में लागू किए हैं, एक पांचवी बात विश्वास का यह होगा कि वो समर्पण, वो पहचान, वो रिश्ता, वो आशा और प्रमाण हमारे प्रतिदिन की व्यवहार में प्रकट जरूर होगा। वो इस प्रकार है, ए कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट इंस्पायर्ड बाय सच ए सरेंडर। वो हम दूसरा कुरिन्थियों 5 का 7वां पद में पढ़ सकते हैं। अगर
परमेश्वर के लिए हमने अपने जिंदगी समर्पित की है, तो वो समर्पण का झलकना हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, इन अवर कैरेक्टर, स्वभाव में, इन अवर कॉन्डक्ट, हमारे व्यवहार में, दोनों में झलकेगा। प्यारो, अपने आप को विश्वासी कहलाने वालों, आज पवित्र आत्मा हमसे पूछना चाहते हैं कि प्रभु के लिए हमने समर्पित की है, परमेश्वर का सही पहचान हमें है, परमेश्वर से हमारी रिश्ता सही तौर पर है और उसकी आशा हम करते हैं। तो अजीजों, सोच लीजिए, हमारे स्वभाव और व्यवहार में वो समर्पण की झलकना होता है। हमारे घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, दोस्त मित्रों के साथ, खेल कूदों में, नौकरी के, पढ़ाई के स्थानों में, हमारे गुप्त जीवन में, हमारे प्रकट जीवन में, जिंदगी की हर एक क्षेत्र में क्या परमेश्वर के उस समर्पण का अनुभव झलकते हैं तो हम विश्वास में हैं, यदि नहीं तो हम विश्वास में नहीं हैं। आज फिर से परमेश्वर हमें विश्वास में है या नहीं परखने के लिए बुला रहे हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस विश्वास की विशेषता क्या है। दूसरा पतरस पहला अध्याय का पहला दूसरा पद में बताया है, यह बहुमूल्य विश्वास है। यहूदा की पत्री तीसरा पद में बताया है, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया विश्वास है। और यहूदा 20वां पद में बताया है, यह अति पवित्र विश्वास है। तो तीन बातें मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि वो बहुमूल्य विश्वास, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया विश्वास, अति पवित्र विश्वास। प्यारो, हमें परमेश्वर ने दे रखा विश्वास सस्ता और मद्दा नहीं है। परमेश्वर ने हमें दे रखा विश्वास अनमोल है, बहुमूल्य है, पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया है, परम पवित्र परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया है। बार बार, सालाना नहीं, एक ही बार। इसलिए कभी उसको गंवाना मत। और वो अति पवित्र विश्वास है, साधारण सा नहीं। इसलिए उसको ऐसे ही थामे रखिए कि वो कभी जाने नहीं दे। इसीलिए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस विश्वास के साथ हमको क्या करना है। पहला कुरिन्थियों 10:16-13 में बताया है, हमें इस विश्वास में स्थिर रहना है। और पहला तिमोथी 6:12 में बताया, हमें इस विश्वास के लिए यत्न करना है। वी हैव टू वेज वार, बैटल फॉर दिस फेथ। इस विश्वास के लिए हमें लड़ना, यत्न करना है। तीसरी बात, यहूदा 20वां पद में बताया, इस अति पवित्र विश्वास के आधार पर हम अपने आप को आत्मिक उन्नति करना है। इस विश्वास के आधार पर आत्मिक उन्नति करना है। और चौथी बात बताया है, हमें इस विश्वास की रखवाली करना है। इसलिए था पौलुस प्रेरित सबसे आखिरी में कहा, दूसरा तिमोथी 4:7 में, कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। हालेलुया। और पांचवी बात, दूसरा तिमोथियुस में पौलुस ने बताया, इस विश्वास की घोषणा करना है। हमें जगह जगह पर जाकर प्रचार करना है, लोगों से इस विश्वास के बंटवारा करना है, प्रचार करें, घोषणा करें। और पत्रस की पत्रिका में हम लोग पढ़ते हैं कि पहला पत्रस 3:9 में कि वी हैव टू डिफेंड आवर फेथ। हमारे विश्वास के हमें औरों को बताकर उसके बारे में सही से समझाना जरूरी है। और दूसरा तिमोथी 2:3 में, 8 में और 9 में पौलुस प्रेरित ने बताया,
हमें इस विश्वास के लिए दुख उठाना है। प्यारों, ये कोरोना के समय में, ये दुख मुसीबत के समय में भी हमें विश्वास के साथ ऐसे ही व्यवहार करना है। मैं आपको यह भी बताने के लिए चाहता हूं कि इस विश्वास के साथ ही साथ में पौलुस प्रेरित और परमेश्वर की वचन में कहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, पहला कुरिन्थियों 16 का 13वां पद में, कि विश्वास में हमको स्थिर रहना है। वी हैव टू स्टैंड फास्ट इन द फेथ। आप देख लीजिए विश्वास में हम स्थिर है या नहीं है। और गलातियों 5:1 में बताया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली स्वतंत्रता में, आजादी में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। और फिलिपियों 1:27 में बताया, हमें एकात्मकता में, यूनिटी में बने रहने की जरूरत है। और पहला थिस्सलुनीकियों 3:8 में बताया, प्रभु में हमको स्थिर रहना है। प्यारों, हालेलुया। और कई प्रकार के आंधी तूफान, समस्याएं हमको डगमगाने, उथल पुथल करने के लिए हम रूपी पेड़ पर लग सकता है, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मैं और आप स्थिर है। तो प्यारों, कितने भी आंधी तूफान आवे, बीमारियां आए, मरी फैले, भूखे रहना पड़े, फिर भी हम रूपी ये पेड़ को हिला तो जरूर सकें, मगर गिरा नहीं सकेंगे। जितने जितने ये हवा, आंधी तूफान हमको घुमा घुमा करके उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी, लेकिन विश्वास की स्थिरता के द्वारा हम और मजबूत होते चले जाएंगे। प्यारों, हमें यह बहुत ही जरूरी है। और प्रेरितों ने दिए हुए शिक्षा में भी हमें बने रहना है, वो है विश्वास में बने रहने की स्थिति। बहुत से लोगों के विश्वास जब डगमगाए गए, प्यारों, अब तक हमको प्रभु ने विश्वास में स्थिर किया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। हाँ प्यारों, जो विश्वास में बना रहता, उन्हीं को लेने हमारे मसीह आ रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय की आखिरी भागों में प्रेरित ने ऐसे कहा, मेरा धर्मी विश्वास ही से जीवित रहेगा। अगर पीछे हट जाता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है। इसीलिए वहां लिखा है, हम उनमें नहीं जो पीछे हटते और नाश हो जाते, मगर हम उनमें गिने जाते हैं जो स्थिर रहते और उद्धार पाते। जो विश्वास में स्थिर रहते हैं, उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उन्हें लेने के लिए हमारे मसीह शीघ्र आने वाला है। प्यारों, क्रूस पर मारा गया यीशु मसीह, मुर्दों में से जिलाया गया यीशु मसीह, स्वर्ग उठा लिया गया यीशु मसीह शीघ्र वापस आने वाला है। उस मसीह की आमद के लिए हम तैयार हो जाइए। ऐसों को जो विश्वास में स्थिर रहते हैं, उनको लेने मसीह आ रहा है। हो सकता है लॉकडाउन खुलने से पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाए। उसके लिए तैयार होने की वास्ते हमको ये 60 दिन बिठा करके रखा। ये समस्या हम शायद समझते होंगे, मगर समस्या नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें दिया एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तैयार होने के लिए, सुधारने के लिए, मन फिराने के लिए, पवित्र बनने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए। हालेलुया। उस प्रकार मजबूती के साथ विश्वास में रहने वाले भक्तों को अपने साथ ले जाने, अपने समान बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। तैयार हो जाएं। समाप्त में कर रहा हूं यहां, लेकिन उससे पहले एक और बात, मेरे सुनने वालों में से कोई भी एक जन अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया हो, आप उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के अनुभव में नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वे अनंतकालीन जीवन नहीं प्राप्त कर सकते।
अनंतकालीन नरक में ऐसे लोग डाल दिए जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि हे प्रिय भाई बहन माता पिता आप नरक जाएं। इसलिए अपने पाप कितने भी लाल रंग के क्यों न हो, परमेश्वर उसे यीशु मसीह के लहू से धोने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो क्रूस पर आपके लिए मारा गया था, गाड़ा गया था, लेकिन ईश्वर होने की वजह से तीसरा दिन जी उठा, अब हमेशा के लिए जीवित है। उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो जल्दी अपने भक्तों को लेने आ रहे हैं। उसकी आमद के लिए तैयार हो जाइए। प्यारों, हर एक प्रकार की शांति से, तसल्ली से परमेश्वर आपके दिलों को भर दे। यीशु मसीह की आगमन के आशा में आपको प्रभु विश्वास में स्थिर करें। इस प्रार्थना के साथ मैं अपने लफ्जों को समाप्त करना चाहूंगा। एक शब्द प्रार्थना के साथ मैं मेरी बातों को समाप्त करूं। हे पिता हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रेम किया। अनुग्रह दीजिए कि हम उस विश्वास में स्थिर रह सके और उसी में बने रह सके। अगर कोई भी व्यक्ति विश्वास में नहीं, प्रार्थना करते पिता आप उनकी जिंदगियों में कार्य करें और उनके जीवनों को आप बदलें। आप पर विश्वास करने के लिए तैयार करें। जो विश्वास में हैं उन्हें स्थिर कीजिए। प्रिय लोगों की तरह तरह की जरूरतों को पूरा करें। बीमारों को चंगा कीजिए, आप शिफा दें। किसी भी जरूरतों में प्रिय लोग हैं, आप उनकी जरूरत को पूरा कीजिए। त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम प्रिय लोगों को आशीषित करते हैं। सारे आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर आपकी कलीसिया और आप सबको भी आशीषित करें, आमीन।